हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 का वीडियो का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले हम चाहेंगे कि जो एक्सरसाइज 7.5 में जो भी ओवरऑल कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसे हम एक बार एक कलेक्टिव वेज में आपको फर्स्ट ही वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दे, ताकि क्वेश्चंस बनाने टाइम आपको उतनी परेशानी ना झेलनी पड़े। इसके लिए ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम लाए हैं सिर्फ एक्सरसाइज 7.5 के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं, पढ़ते हैं और इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे और तब जाके हम एक्सरसाइज 7.5 नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बात मेरा क्या स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है एंड कॉन्साइज है। इसमें देखिए बेसिकली हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे। राइट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन रहेगा, उसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो बेसिकली इसमें हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन देखेंगे और अप्लाइड, जैसे कि हमारा हेडिंग लाइन में जो दिया हुआ है रेड कलर में वो है अप्लाइड फॉर प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मतलब क्या हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे जब हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया हो इंटीग्रेशन करने को। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता क्या है। राइट, तो देखिए प्रॉपर रैशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डेनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा होता है। राइट, देखिए हम इसको हिंदी में लिख दिए है ताकि अगर कोई बिहार बोर्ड से है तो उनको समझने में आसानी हो। प्रॉपर रैशनल फंक्शन उस फंक्शन को कहेंगे जिसमें डेनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा हो। एग्जाम्पल देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है, ऊपर भी कुछ फंक्शंस है नीचे भी फंक्शंस है, लेकिन जो नीचे फंक्शन है एक्स स्क्वायर में है। मतलब क्या है, ये ऊपर एक्स के पावर 1 है लेकिन नीचे एक्स के पावर 2 है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। उस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी नीचे ऊपर पावर 1 है, नीचे जब इसको तोड़िएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है डेनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है, डेनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल थर्ड में सेम है, इसमें एक्स का पावर 3 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन जब रहेगा तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले वी हैव टू चेक द कंडीशंस ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड देन आफ्टर आई विल अप्लाई द प्रॉपर देन वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो देखिए इसमें बहुत सा टाइप है, थिंक 4-5 टाइप है। एक एक करके सभी टाइप को हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं और उसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर सारे टाइप जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय। ये चीज़ कहाँ से आ गया, वो चीज़ कहाँ से आ गया, बिकॉज सब अलग अलग टाइप है, अलग अलग सबका टाइप है और अलग अलग टाइप का बनाने का अलग अलग अप्रोचेज है। तो उस बात का हम ध्यान रखेंगे। टाइप 1, जब टाइप 1 को देखें हम तो टाइप 1 में है कि अगर डेनोमिनेटर में नॉन रिपीटिंग टर्म हो, लीनियर नॉन रिपीटिंग टर्म हो डेनोमिनेटर में, तो उसको हम टाइप 1 में हम यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है लीनियर टर्म है, ये दोनों क्या है, डेनोमिनेटर में ये सब लीनियर है और दोनों टर्म भी डिफरेंट है, जो कंडीशन टाइप 1 को फुलफिल कर रहा है। तो उस केस में इसमें देखिए नीचे में लीनियर टर्म है और जो कि नॉन रिपीट है, तो ये भी आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है। उसी तरह से ये भी और ये भी। एग्जांपल समझते हैं क्या इसका अप्रोच है बनाने का। एग्जांपल में इंटीग्रेशन करना है 1/x+1 × x+2। तो इसमें करना यह है कि डिनोमिनेटर को अलग अलग करना होगा। ठीक है, लेट 1/x+1 × x+2 इज इक्वल टू a/x+1 + b/x+2 कर देंगे और कोई इस इक्वेशन 1 मार्क करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप जो हमारा ये डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दीजिएगा तो यहाँ से x+1 x+2 x+1 x+2 दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 1 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ax+2 bx+1। ठीक है, अब जैसे ही आप कॉफिशिएंट को कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होगा। ठीक है, करना क्या होगा कि किसी एक को रिमूव करना होगा। तो देखिए जब हम x को -2 करते हैं ना, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक,
अब इसमें काम करेंगे, जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे -2 कर देंगे तो -2 + 1 -1, तो -b हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1। उसी तरह से सेकेंड टाइम हम x को -1 कर देंगे ताकि ये टर्म कट जाए और हमें इजीली a का वैल्यू मिल जाए, तो a हमारा 1 आ गया और b हमारा -1 आ गया, ठीक है। उसको हम एक जगह लिख देंगे। फिर जो हम इक्वेशन 1 माने थे उस वहाँ पे आएंगे। क्वेश्चन में मेरा ये था 1/x + 1 × x + 2 dx, और इसको हम जैसे कि लेट किए थे इज इक्वल टू दोनों को डेरिवेटिव को अलग अलग कर दिए थे, a/x + 1 + b/x + 2। अब यहाँ पे हमने a और b का वैल्यू भी निकाल लिया है, a 1 है, b हमारा -1 है। तो कांस्टेंट को पहले भी बाहर ही रखिए और इसका इंटीग्रेशन 1/x + 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, जो कि सब्स्टिट्यूशन से लगेगा। और सब्स्टिट्यूशन आपको हम 1000 बार बता दिए, नहीं अगर आता है तो आप वीडियो को एक बार, जो प्रीवियस वीडियो हमने जो अपलोड किया है आप उसको चेक कर सकते हैं। उसी तरह से इसका भी, तो बेसिकली इसका जो हो जाएगा a × log mod x + 1 + b log mod x + 2, ठीक है। फिर a और b का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका एट द एंड रिजल्ट जो हो जाएगा log x + 1 - log of x + 2 + c। अब यहाँ पर log का प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि log a - log b हो तो आप log a/b भी लिख सकते हैं, जो कि हमने लिखा है, और c कांस्टेंट में लिख देंगे, जो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा log mod x + 1/x + 2 + c। तो ठीक है, ये एग्जांपल से आप हमारा जो कॉन्सेप्ट है अप्रोच समझ चुके होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन करना 1 - x/x - 2x - 3। पहले कंडीशन चेक कर लीजिए क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन को चेक करने के लिए हम डिनोमिनेटर देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर में जो डिग्री अगर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो जैसे कि आप देखिएगा, कंडीशन चेक कीजिएगा तो आपको ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिलेगा। तो जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो जो उसका अप्रोच है, अप्रोच क्या था कि जो भी हमारा गिवन है उसको इज इक्वल टू a/x - 2, बेसिकली डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग, प्लस b/x - 3। फिर यहाँ से ये और ये कट जाएगा और 1 - x इज इक्वल टू ax - 3 प्लस b/x - 2। फिर यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अगर हमको a निकालना है तो b को 0 कर देंगे, और b निकालेंगे तो a को 0 कर देंगे। तो बताइए, जब हम x इज इक्वल टू 3 कर देंगे तो हमारा पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी x का 3 करेंगे तो 3 - 2 1, और 1 × b b, यहाँ हो जाएगा 1 - 1 0। तो b आपका नहीं, यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखेंगे ना, 3 हो जाएगा 1 - 3 - 2, और b हो जाएगा आपका -2, ठीक है। उसी तरह से b इसमें जो है x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपका b वाला टर्म खत्म हो जाएगा। और सिमिलरली आप a भी निकाल सकते हो, इस तरह से आप a भी निकाल लीजिएगा, और a भी निकाल के इसको एक जगह इक्वेशन 3 मार्क कर दीजिएगा, ताकि इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 में आइए, जो हमारा गिवन था 1 - x/x - 2 × x - 3 dx, इसको बेसिकली अलग अलग लिख देंगे, a/x - 2 प्लस b/x - 3। कांस्टेंट को अलग कर दीजिए, तो आपको बेसिक इसका इंटीग्रेशन निकालना है, जो कि सब्स्टिट्यूशन से यूज होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा log mod x - 2, इसका हो जाएगा log mod x - 3। a और b का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसका देखिए a log mod x - 2 प्लस b log mod x - 3 प्लस c होगा, और इक्वेशन 3 जो कि हमारा a और b का वैल्यू था उसको सब्स्टिट्यूट किए, तो बेसिकली आपका a 1 था तो log mod x - 2 माइनस b -2 था तो log mod x - 3 प्लस c। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई 2 क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर दिए हैं। अब क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 में भी देख लीजिए, लीनियर नॉन रिपीटिंग टर्म है, राइट। तो सेम अप्रोच है, लेट 1/x, इस बार 3 x है, x मैंने 3 बार x मल्टीप्लाई है, इसको स्प्लिट करना होगा 3 पार्ट में। पहला लिखेंगे a/x, फिर b/x - 2 प्लस c/x - 4, इसके लिए a/x, इसके लिए b/x - 2 और इसके लिए c/x - 4। इतना करने के बाद ये वाला डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, और यहाँ पे भी सेम अप्रोच। यहाँ पे अगर आप 4 लेते हैं, लेट से पहला में देखिए एक बार अगर 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो बेसिकली आपको b वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 0 कीजिएगा तो ये भी, ये और ये दोनों टर्म कट जाएगा,
और बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 0 - 2 इंटू -4 दैट इज -8। 1 इज इक्वल टू 0 किए तो -2 इंटू -4 दैट इज 8a हो गया, और ये आपका 1/8 हो गया। उसी तरह से x का हम इस बार 2 लिए, 2 ऐसे ही किए तो ये वाला आपका पार्ट 0 हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये भी पार्ट a भी कट जाएगा, और इसको सिर्फ सॉल्व करना होगा, और आपका इस तरह से b भी निकल जाएगा जो कि है 1/-1/4। उसी तरह से c भी। आई होप कि आप बेसिक कैलकुलेशन राइट अप कर लेंगे। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपको क्लियर कर देंगे, बट अदरवाइज ये वेरी सिंपल है। ठीक है, इसको तीनों को निकाल के आप इक्वेशन 3 मार्क कर लो, और इसको इक्वेशन 1 में यूज़ कर, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 माना था, इसको 1 बाई इंटीग्रेशन करना है 1/x इंटू x - 2 इंटू x - 4 dx इज इक्वल टू a/x किए थे प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 4। ठीक है, अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, कांस्टेंट बाहर निकल के इसका हो जाएगा log mod x, इसका हो जाएगा log mod x - 2, और इसका 1/x - 4 का log mod x - 4 dx। ए बी सी का वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 3 में सबका डाल दीजिए वैल्यू, एंड फाइनली आपका ये आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी है? क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच है। ये सब जस्ट फॉर प्रैक्टिस, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ, एक्सरसाइज अगले वीडियो में स्टार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है 2x - 3 बाई x² - 1 इंटू 2x + 3, x - 1 इंटू x + 1 2x + 3 हो जाएगा। लेट 2x - 3 बाई x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 करेंगे, और बेसिकली सबको स्प्लिट कर देंगे, a/x - 1 इसका, और x + 1 का b/x + 1, और इसका हो जाएगा c/2x + 3। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, और 2x - 3 इज इक्वल टू ax + 1 इंटू 2x + 3 प्लस bx - 1 इंटू 2x + 3 प्लस cx - 1 cx + 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे। और यहाँ भी थोड़ा सा सोचना है कि कौन सा वैल्यू लें, कि हमारे जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो ये आपका b कट जाएगा और c कट जाएगा, ऑलराइट। a निकाल देंगे, फॉर x इज इक्वल टू 1 पे a आ जाएगा। उसको थोड़ा देख लीजिएगा कैसे है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे -1 करते हैं तो ये आपका 1 खत्म हो जाएगा, एंड यहाँ भी -1 की जगह तो जगह यहाँ -1 + 1 0 -1 + 1 0 हो जाएगा, और c खत्म हो जाएगा, b निकल जाएगा। ठीक है, जब आपको b निकालना है उस केस में क्या करेंगे, हम -1 कर दिए, -1 ठीक है। फिर c निकालने के लिए कुछ करना नहीं खास, जैसे कि बताया हम x = 1 करेंगे तब b और c खत्म हो जाएगा, और a आपका -1/10 आ जाएगा। x = -1 कीजिएगा तो b आपका 5/2 होगा, और x = -3/2 करेंगे तो c = -24/5 होगा। आप ये सब काम खुद से करें, ठीक है, ये सब बेसिक काम है तो हमने पहले से कर रखा है, और बेसिकली इक्वेशन 1 को यूज़ करके इसको आप बेसिक इंटीग्रेशन कर दें, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx c इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 कीजिएगा तो बेसिकली a इंटू लॉग मॉड x - a हो जाएगा, प्लस b लॉग मॉड x + 1 प्लस c क्या है, c इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है ना, x का कॉफिशिएंट 2 है तो हमारा ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में c/2 लॉग मॉड 2x + 3। यहाँ पे 1 था या x था तो हम नीचे कुछ नहीं ले रहे थे, नहीं तो जो कांस्टेंट होता है वो बेसिकली डिनोमिनेटर में चलाता है। तो बताइए टाइप 1 खत्म हो गया, राइट। टाइप 1 में कोई दिक्कत है किसी को? और यहाँ से टाइप 1 का जो भी था कॉन्सेप्ट हमने 3-4 एग्जाम्पल लेके इसे ओवरऑल डन कर दिया। तो हम टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 में क्या है, बेसिकली अब एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन लेंगे जिसमें हमारा डिनोमिनेटर रिपीट करेगा, राइट। तो आप देख रहे होंगे इसमें भी कि इंटीग्रेशन करना है 1/x - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर रिपीट कर रहा है, 2 बार है x + 2, यहाँ भी x - 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी रिपीट कर रहा है, और ऑब्वियसली x - 3 का होल क्यूब यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी रिपीट कर रहा है। ऑल आर प्रॉपर रैशनल फंक्शन विथ डिनोमिनेटर रिपीटेड। तो इस तरह का अप्रोच क्या है तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली सेम है, राइट, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2,
लेट करके 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 इज इक्वल टू, जो एक बार जो रिपीटिंग कर रहा है ना उसको ऐसे लिख देंगे a/x-1 प्लस दोबारा में जो स्क्वायर आ रहा है फिर इसको लिखेंगे b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+2। इसमें अंतर थोड़ा सा ये होगा कि जो हमारा x-1 का जो रिपीट कर रहा है उसको पहले एक बार लिखेंगे a/x-1 प्लस रिपीटिंग टर्म को लिखेंगे b/x-2 प्लस जो हमारा थर्ड है c/x+2। इस तरह से आपको लिखना होगा, यही अप्रोच है। यहाँ से देखिएगा तो आपको ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा और बेसिकली 1 इज इक्वल टू a इंटू x-1, इसका सारा कैल्शियम मिल लीजिएगा। फिर हो जाएगा a इंटू x-1 इंटू x+2 प्लस b इंटू x+2 प्लस c इंटू x-3, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद सेम अप्रोच है, सेम ट्रिक है, इसमें भी थोड़ा आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा। क्या करें कि दो टर्म कट जाए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 कीजिएगा तो बेसिकली a खत्म हो जाएगा एंड c खत्म हो जाएगा, तो b निकल जाएगा 1/3। इसी तरह से x इज इक्वल टू -2 कीजिएगा तो b खत्म हो जाएगा और a खत्म हो जाएगा, आपका c निकल जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 करेंगे आप तो आपको बेसिकली a आ जाएगा -1/9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बार बार कुछ नहीं बता रहे हैं, टाइम वेस्ट होता है ना, काम बहुत सारा करना है, तो ये सब काम खुद कीजिए, राइट। कहीं दिक्कत होता है यू कैन आस्क मी एंड वेरी इजी टू आस्क, you can go in comment box and write whatever you have problem, I will solve as soon as possible। तो a b c निकल गया, राइट। इक्वेशन 1 में क्या था, इसको इंटीग्रेशन करना था 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2, और इसको हम इस तरह से इसको स्प्लिट किए थे a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+2, ठीक है। तो बेसिकली वेरी सिंपल इंटीग्रेशन है, राइट। इसमें भी देखिए a का ये रहेगा, ये जगह 1/x-1 का इसे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा log mod x-1, और x-1 का होल स्क्वायर है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, राइट। जैसे ही इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा -2 + 1, x-1 का होल स्क्वायर में -2 + 1 हो जाएगा, डेट इज x-1 का इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/x-1, और नीचे में भी हो जाएगा -1, तो उसको हम इधर कर दिए -b। आई होप को दिख रहा हो -b। तो बेसिकली देखिए फॉर्म ये यूज हुआ है, x का पावर -n है, तो कुछ करना नहीं था, x का पावर -n+1 और -n+1, यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और कुछ नहीं, प्लस c log mod x+2 c। और जो a b c का जो वैल्यू निकाले थे बस उसको पुट कर देना है, डन। बताइए कोई दिक्कत, टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल एक भी ले लिए, एक सॉल्व भी कर दिए। तो इसी के साथ हम टाइप 2 खत्म कर दिए, अब टाइप 3 में आते हैं, राइट। टाइप 3 कहता है कि आपको डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल टर्म होगा। तो बताइए इरिड्यूसिबल टर्म का मतलब क्या होगा, मतलब इरिड्यूसिबल टर्म का कहने का मतलब यह है कि जो हमारा डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, डेट्स इट। तो उस तरह क्वेश्चन में क्या अप्रोच है बनाने का, चलिए देखते हैं। काफ़ी सिंपल है, एक क्वेश्चन लिए हुए हैं और इसको देखिए कैसे किए थे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग में एक इंटीग्रेशन करना है 8/x+2 इंटू x²+4, राइट। लेट करेंगे 8/x+2 इंटू x²+4 इज इक्वल टू a बाई, बेसिकली डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देना है, a/x+2 प्लस bx+c बाई x²+4, ये इस तरह से फॉर्म में लिखना है। a b c आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है a b c का। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो x+2 x²+4 एंड a इंटू x²+4 प्लस bx+c इंटू x+2 कर देंगे, ऐड ऑन करने के बाद, और इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, और अब इसलिए 8 इज इक्वल टू a इंटू x²+4 प्लस bx+c इंटू x+2 है। x इज इक्वल टू -2 करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू -2 करते हैं तो ऑब्वियसली b जो है पूरा खत्म हो जाएगा और आपका a जो होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, अगर x इज इक्वल टू -2 कीजिएगा, आप करिए अपने पेज में कॉपी में करके एक बार चेक कीजिए, और आपका a 1 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत है तब कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।
उसी तरह से x इक्वल टू 0 करेंगे तो जैसे ही आप 0 कीजिएगा तो आपका b कट जाएगा और 4a प्लस 2c आएगा 8। a आपको पता ही है क्या है, a 1 है तो 4 इंटू 1 प्लस 2c और c आपका हो जाएगा 2। ठीक, c निकालने के बाद जैसे ही आप x इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2 रखिएगा तो आपको b का भी आंसर आ जाएगा, b हो जाएगा -1। इस तरह से आप a b और c का तीनों का कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन 1 में चले आएंगे। और इक्वेशन 1 में क्या था कि आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट, 8/x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का, और इसको हमने स्प्लिट करके लिखा था a/x प्लस 2 प्लस bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, बेसिकली तीनों को अलग अलग आप इंटीग्रेट कर दो, a/x प्लस 2 प्लस bx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये कॉन्स्टेंट बाहर है, बताइए, तो आपका ये सब्स्टिट्यूशन तो बन जाएगा, राइट। इसका हो जाएगा आपका log mod x प्लस 2, और यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा। ठीक है, आपको आई होप कि सब्स्टिट्यूशन आता हो, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट लगेगा और आपका आंसर हो जाएगा b/2 log mod x स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पे स्पेशल फॉर्म लगेगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म है, और आपको पता होना चाहिए कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। आपका a क्या है, 2 है, तो c/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c कर देंगे। एंड विद दिस a का वैल्यू 1 था तो 1 डाल देंगे log mod x प्लस 2 माइनस ऑफ b क्या था, b था -1 तो -1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 4 प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसको इंटीग्रेशन करना है 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सिमिलर अप्रोच है, लेट करेंगे 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको स्प्लिट करेंगे a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको ऐड करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम हो जाएगा, फिर x प्लस 1 कट जाएगा तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा और bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर खत्म, अब 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब हम x का वैल्यू -1 रखेंगे तो आपका a हो जाएगा 1/2। उसी तरह से x का वैल्यू 0 रखिएगा तो आपका c हो जाएगा 11/2। ठीक है, एंड x का वैल्यू 1 रखिएगा तो आपका b हो जाएगा -1/2। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 1 का यूज़ करके इस पर थोड़ा आएंगे, क्वेश्चन जो हमारा था लेट किए हुए थे जिसको, तो बेसिकली जो हमारा लेट करके जो था इंटीग्रेशन करना था 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू किए थे इंटीग्रेशन ऑफ a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सबको अलग अलग पहले कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा के। दैट्स ऑल, सारा काम कर लीजिएगा। a log mod x प्लस 1 प्लस b/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c tan इनवर्स x प्लस c होगा। जो ए बी सी का वैल्यू निकाले थे बस उसको पुट कर देना है, एंड विद दिस यू आर डन। तो बताइए, अब हम पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए। सारा टाइप जो वैरायटी था हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, अब वहाँ पे काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।